साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। आज हम आपको समालखा के वैश्य कन्या महाविद्यालय का एक समाचार दिखा रहे हैं, जिसमें मैनेजमेंट और स्कूल स्टाफ के द्वारा एक पारितोषिक वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के संघ चालक पवन जिंदल जी ने शिरकत की। आप पूरी वीडियो देखें। एक एक वीडियो हम आपको इस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। देखते रहें न्यूज भारत 365 चैनल। मैनेजमेंट कमेटी से प्रेसिडेंट सर वी प्रकाश जैन जी, जनरल सेक्रेटरी श्री रमेश चंद्र मित्तल जी, हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री पवन जिंदल जी और एमएलए भड़ाना जी की मामा जी सुधीर जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ ताकि जो आज के एकेडमिक बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है उनको आप सम्मानित कर सकें। एकेडमिक में जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिए। साथियों, इस कार्यक्रम में वैश्य कन्या महाविद्यालय के प्रधान वीर प्रकाश जैन जी, रमेश मित्तल जी, नरेश बंसल जी और ईश्वर जी, इनके अलावा शिव गर्ग, ईश्वर मित्तल और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। विधायक मनमोहन बढ़ाना की ओर से उनके मामा सुधीर बढ़ाना यहाँ पर पहुँचे। आप देखते रहें तस्वीरों में। ये कंवर भान गोयल जी इस कार्यक्रम में थे, राजेंद्र गोयल जी इस कार्यक्रम में थे। काफ़ी अग्रवाल समाज के लोग इस कार्यक्रम में पहुँचे और उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। आप देखते रहें न्यूज भारत 365 चैनल। ये चैनल आपको पूरी वीडियो दिखाएगा। आप देखते रहें। इस कार्यक्रम में संजय गर्ग भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। करुणा फर्स्ट पोजीशन, अंजलि फर्स्ट पोजीशन, खुशी फर्स्ट पोजीशन, इधर सर सामने एमए खुशी फर्स्ट पोजीशन, एमए सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर निर्मला, एमए सेमेस्टर थर्ड निर्मला फर्स्ट पोजीशन। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए। नाउ क्लास एमकॉम सेमेस्टर 1 प्रियंका पांचाल फर्स्ट पोजीशन। हाँ जी सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ जी सर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बनकर वही निकलता है। जोरदार तालियों से इन लड़कियों की कड़ी मेहनत के लिए स्वागत कीजिए इनका। निर्मला पांचाल एमकॉम सेमेस्टर थर्ड, एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर अगेन रिंकी, बीए सेमेस्टर फिफ्थ 2025 कनिका फर्स्ट पोजीशन, सेमेस्टर 2025 निधि फर्स्ट पोजीशन। बस दिखाने का अंदाज चाहिए, उड़ने के लिए परिंदों को बस एक खुला आकाश चाहिए। देख रहे हैं हम आज प्रतिभा के इन अनमोल मोतियों को, इन्हें तराशने के लिए बस आपकी तालियों की शाबाशी चाहिए। Who got first position in cultural events? जिन बच्चों ने कल्चरल में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, अब उनको सम्मानित किया जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन कमेटी के अंडर कुछ कंपटीशन हुए थे, जिसमें फर्स्ट कंपटीशन है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का। उसमें स्नेहा क्लास बीए थर्ड ईयर से उन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। अंशु सेम बीए थर्ड ईयर से उन्होंने भी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। भाई जाओ ना। हाँ जी मित्तल साहब। कंपटीशन के अंडर क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें अंशु बीए थर्ड ईयर, पेंटिंग कंपटीशन में आरती बीए फर्स्ट ईयर से, इन सबकी फर्स्ट पोजीशन। ट्विंकल एमए प्रीवियस, पोएटिकल सिंपोजियम कंपटीशन अगेन ट्विंकल एमए प्रीवियस, सिंगिंग कंपटीशन पायल बीकॉम थर्ड ईयर। बहुत बहुत बधाई हो आपको।
कौन सा गाँव है आपका? हाँ जी सर। डांस कंपटीशन दीप्ति क्लास बी हाँ जी सर। सेल के अंदर जितने भी कंपटीशन हुए थे हाँ जी डिफरेंट सर। कैटेगरीज है। स्लोगन कंपटीशन जिसमें अंशिका एमए फाइनल से है, बीए फर्स्ट ईयर। जितने कंपटीशन हुए थे उनका नाम अनाउंस कर रही हूँ। रेस कंपटीशन हुआ था, ये रेस कंपटीशन है वो है एना छोकर बीकॉम फर्स्ट। मैं मंच पर कवर नेहा बीए थर्ड ईयर से। ट्विंकल के बाद नेहा मैम बीए थर्ड ईयर से। मेहंदी कंपटीशन में पुष्पा बीए सेकंड ईयर से। हाँ जी सर। बसंत मेला सेलिब्रेशन कॉलेज में बसंत मेला की गई थी। इसके लिए एक मेला लगाया गया था बच्चों के द्वारा। डिफरेंट कैटेगरीज के कंपटीशन रखे गए थे। तो उसमें एक फूड स्टॉल कंपटीशन था, बच्चों ने खुद खाना बनाया था, खुद स्टॉल लगाई थी। तो उसकी जो विनर है वो है मोनिका एमए प्रीवियस से। हाँ जी सर। खेडे हो लिए ये कौन? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर। स्वाति गेम स्टोर के जो विनर है वो है स्वाति एमए प्रीवियस से, तन्नू एमए प्रीवियस से, गोयल जी को जो सोसाइटी सेक्रेटरी है, प्रदीप मित्तल जी जो सीनियर सेक्रेटरी है महाराजा गढ़ सेंट स्कूल के, संजय गर्ग जी जो वाइस प्रेसिडेंट है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और राधेश्याम सर जी जो मौजूद है। सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर, प्लीज आप भी आइए और इन बच्चों को सम्मानित कीजिए। हाँ जी सर। सर सर लीगल सेल एक्टिविटीज जो कॉलेज में चलती रहती ठीक है जी। वेद प्रकाश गर्ग जी जो बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हैं, प्रोफेसर जेबी गर्ग जी को, ईश्वर मित्तल जी को जो सोसाइटी के सदस्य हैं, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए इन छात्राओं के हौसले आज इस मंच पर इनकी हर कोशिश में इनकी हर एक नई दास्तान लिखेंगे। तो अब बड़े ही गर्व के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ एकेडमिक पुरस्कार में जिन छात्राओं ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। एक बार जोरदार तालियों से इन लड़कियों का उत्साहवर्धन कीजिए। राधिका सेकंड पोजीशन, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, राधिका सेकंड पोजीशन। किसका है? सेकंड मैं दे दूंगा, छोड़ना ये दो छात्राओं ने स्थान ग्रहण किया है। पहली है अंजलि, तेरा है, दूसरी तेरा है है। रितु। लो जी अंजलि और रितु। सर इधर सर। मेघा सेकंड पोजीशन। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर इधर पीछे खड़े हो। बीए फोर्थ ले लें सेमेस्टर, थोड़ा सा वर्ण दे लें। रचना हाँ जी। रानी सेकंड पोजीशन। हाँ जी। बीए आ जाओ ना। सेमेस्टर 6 आरती हाँ जी, सेकंड सर। पोजीशन। आरती सेमेस्टर 1 अंजलि सेकंड पोजीशन। हाँ जी। अंजलि सेकंड पोजीशन। ठीक है जी। क्लास की नींव है, इनकी कड़ी मेहनत और लगन का हाँ परिणाम जी है। सर। हाँ जी सर। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अगेन निधि। एक बार फिर से इस लड़की के लिए तालियां। हाँ जी नरेश सर। जी उरे यहाँ खड़े हैं हम। हाँ जी सर। अच्छा फोटो खराब हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी।
इधर सर, इधर ले सर, इधर। फोर्थ सेमेस्टर मीनाक्षी सेकंड पोजीशन। सेमेस्टर 1 नैन्सी सेकंड पोजीशन। नैन्सी सेकंड पोजीशन। मैं सतबीर बंसल जी, संजय गोयल जी जो एमसी है वार्ड नंबर 1 के, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सभी स्टेज पर आइए और बच्चों को हाँ जी सर। कौन सा गाँव है? सेमेस्टर 3 इसमें 2 छात्राओं ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। पहली है रवीना और दूसरी है मानसी वर्मा। रवीना ने ले लिया, मानसी नहीं है। ठीक है मैम। एमकॉम सेमेस्टर 4 अगेन मानसी वर्मा। नहीं है वो। बीए सेमेस्टर 5 2025 मेघा सेकंड पोजीशन। वो भी नहीं है। बीकॉम सेमेस्टर 5 2025 नेहा सेकंड पोजीशन। वो भी नहीं है। शील जिंदल जी जो बीजेपी वरिष्ठ नेता हैं, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज सर आप स्टेज पर आइए और इन स्टूडेंट्स को ऑनर कीजिए, इनको सम्मानित कीजिए। में जान नहीं आती, खामोशी कभी खुशियों का पैगाम नहीं लाती। जरा जोर से बजाइए तालियां, क्योंकि बिन तालियों के कार्यक्रम की शोभा नहीं आती। मैं सरबजीत बंसल जी से अनुरोध करूंगी प्लीज सर आप भी मंच पर आइए। एक बार पहले भी नाम अनाउंस किया। हाँ जी सामने सर। हाँ जी सर। कल्चरल इवेंट्स कॉलेज में हुए हैं उनमें सेक्शन बादल नहीं है, सनिया होगी। टैलेंट शो में क्विज कंपटीशन रखा गया था जिसमें स्नेहा बीए 3rd ईयर से उन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। अब स्पीच कंपटीशन के अंडर भारती जो बीए 2nd ईयर से है, इन्होंने भी सेकंड पोजीशन प्राप्त की है स्पीच कंपटीशन। जी सर सामने सर। पोलिटिकल सिंपोजियम कंपटीशन है। तमन्ना बीए 3rd ईयर, 2 स्टूडेंट्स ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है, कोमल और ऋतिक दोनों बीए 2nd ईयर से हैं। अब उद्यमिता पखवाड़ा के अंदर जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें स्लोगन कंपटीशन हुआ था, उसमें राधिका बीए 2nd ईयर से उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है स्लोगन कंपटीशन। हाँ जी सर सामने सर, सामने देखो, इस साइड आ जाओ, देखो जिधर रोड देखो। सेफ्टी कंपटीशन, उसमें क्विज कंपटीशन रखा गया था जिसमें हाँ जी बसंत मेला इधर जो कॉलेज में लगा था, उसमें जो सेकंड पोजीशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हैं, पुरस्कार एक अंत नहीं बल्कि एक नई और एक अंत नहीं बल्कि एक नई और बड़ी उड़ान की शुरुआत है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अंशिका एमए फाइनल से। चाहे वो परीक्षा के परिणाम हो या मंच की गति, यह दौर अभी थमा नहीं है। यह तो बस एक छोटा सा पड़ाव है। सम्मान और इस गौरव के बाद चलिए एक बार फिर डूब जाते हैं संगीत और नृत्य की मस्ती में। मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी तो होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन,
एकमात्र सत्ता माना जाता था, जहां यमुना के तट पर मुरली की तान गूंजती थी और राधा कृष्ण के प्रेम में पूरी कायनात झूम उठती थी। अब आनंद लेते हैं राधा कृष्ण और गोपियों के इस मनमोहक रास का। मंच पर आमंत्रित करती हूँ दीप्ति, रितिका एंड कोमल को। वैश्य गर्ल्स पीजी कॉलेज समालखा के इस वार्षिक समारोह के पावन अवसर पर हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हमारे इस संस्था के अध्यक्ष वीर प्रकाश जैन जी, हमारे बीच में ईश्वर चंद जी उपाध्यक्ष और हमारे रमेश चंद्र मित्तल जी महामंत्री और नरेश बंसल जी कोषाध्यक्ष, ऐसे महापुरुष और इनके साथ साथ अपने इस कॉलेज की बच्चियां, अभी हम सब काफ़ी समय से, क्योंकि जो वार्षिक उत्सव होता है पढ़ाई के अतिरिक्त वर्ष भर में होने वाली गतिविधियां, शिक्षा से अलग कई प्रकार के परफॉर्मेंस आज बच्चे करते हैं, तो उनको परितोषक के रूप में उनका एक सम्मान करने का वार्षिक उत्सव के अवसर पर होता है, जो अभी हम सबने मिलकर किया है। उन बच्चियों का उत्साहवर्धन किया है। तो आज इस अवसर पर, क्योंकि भारत एक श्रेष्ठ देश रहा है, प्राचीन काल में विश्व का मार्गदर्शन करने वाला विश्व गुरु के रूप में रहा है। अगर इसका विचार करेंगे, उस समय इस देश में नारी का सम्मान था। नारी ही किसी भी संस्कृति का आधार है। भारत उस नारी, क्योंकि वैश्य कॉलेज है, ये बच्चियों का कॉलेज है। भारत में नारी अनेक रूपों में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, बहू के रूप में, वो हमारे परिवार में रहती है। आज जिसको हम माँ कहते हैं, किसी की वो बहू है, किसी की भाभी है, किसी की बहन है, परंतु हम सब, ये जो हमारा परिवार है, परिवार व्यवस्था भारत की, इसका आधार अगर कोई है तो इसका आधार भारत की नारी शक्ति है, जो इन बेटियों के रूप में आज शिक्षा ग्रहण कर रही है, कल अपना एक परिवार बनाएंगी। आज केवल परिवार की, केवल बच्चों को जन्म देने वाली माँ नहीं, आज की बच्चियां देश और समाज के हर फील्ड में आज पुरुषों से पीछे नहीं, एक अग्रणी होके आगे बढ़कर, कोई भी काम ऐसा नहीं जो बच्चियों के द्वारा पुरुषों से भी अधिक सफलतापूर्वक नहीं होता। जिस देश और जिस समाज में नारी का महत्व होता है, एक समय था जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो अश्वमेध यज्ञ करने लगे थे, तो पंडित जी ने बताया अर्धांगिनी के बिना, पत्नी के बिना ये सफल नहीं हो सकता। तो सोने की सीता बनाने का करना पड़ा। तो भारत किसी भी समय, भारत में नारी शक्ति का एक सम्मान का स्थान रहा है। नारी के द्वारा ही बड़े बड़े वीर और श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म हुआ है। ममता होती है। माँ की ममता क्या है? 1, 2, 4, 6, 10 दिन का बच्चा सर्दी के दिनों में कई बार पेशाब करता है, बिस्तर गीला हो जाता है, तो माँ उसके साथ, जब बिस्तर गीला होता है तो बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तो माँ की जाग खुलती है कि उसने पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला हो गया, इसको ठंड लग रही है। एकदम से माँ कहीं भी सोए, परंतु उस बच्चे को सूखे में सुलाती है। उसकी ममता है, प्यार है, अनेक प्रकार के कष्ट से नारी शक्ति का एक महत्व है। वर्तमान समय में आज हमारे समाज में कुछ कमियां नजर आ रही हैं।
कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं। उसका कारण है दोनों प्रकार से हमारे परिवार रूपी इस रथ के दो पहिए थे, पुरुष और नारी। एक जमाना था जब पुरुष का काम था कमाकर लाना, नारी का था अपने पति के रूप में पुरुष के द्वारा मेहनत से ईमानदारी से कमाए हुए धन का परिवार के लिए एक सद्भाव से उपयोग करना और अपने बालकों को, बच्चे बच्चियों को अच्छे संस्कार देकर एक अच्छे पुरुष बनाना। परंतु आज भौतिकवाद के इस युग में आज हम देख रहे हैं बच्चियों को भी बराबर की भागीदारी करके केवल परिवार चलाना नहीं, उसके साथ साथ अर्थ का अर्जन करना भी है।